नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के दो बच्चे, जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री, और उनकी एक पत्नी जो कि लंदन में रहते हैं, इस बात का खुलासा इस बार हुआ है। गाहे बेगाहे राहुल गांधी को लेकर, उनके परिवार को लेकर के कई बार सोशल मीडिया पर कई अफवाहें या उन अफवाहों को बल देती हुई कई ऐसे साक्ष्य सामने आते हैं, लेकिन हर बार उन साक्ष्यों को दरकिनार कर दिया जाता है। इवन सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस की, जो कि कांग्रेस के मेन लीडर है राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जब बीजेपी भी इस पूरे मामले पर चुप रहती है तो लोग सोचते हैं कि शायद यूं ही होगा। लेकिन आखिरकार वो बीजेपी जो बार बार छोटी से छोटी चीजों के राहुल गांधी की बातों पर मुद्दे उठा देती है, वो बीजेपी ऐसे प्रकरण पर चुप क्यों रहती है। बहरहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी पर एक ऐसा खुलासा जहां उनकी पत्नी और बच्चे ब्रिटेन में है, लंदन में है, इस बात का दावा कर रहे हैं अनुश्री जी। कौन है अनुश्री जी आपको बताएंगे, और कैसे जो सैयद सलाहुद्दीन ने कई बार ट्विटर हैंडल्स के और वीडियोस के जरिए इस बात का दावा करने का प्रयास किया है कि राहुल गांधी के बच्चे और पत्नी है विदेशों में, उस दावे की तरफ ये जो अब की बार का दावा उस बात की पुष्टि को बल देता है। और अभी हालिया में सीआरपीएफ ने जो उनके एसएलजेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, उस सिक्योरिटी को लेकर के, इसके ब्रीच को लेकर के सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को लेकर के पत्र लिखा कांग्रेस को, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भाई अब की बार राहुल गांधी ने कितनी बार विदेश यात्राएं की हैं जो कि सीआरपीएफ को अपने सिक्योरिटी को बिना बताए चुपचाप निकल जाते हैं, जबकि 15 दिन पहले राहुल गांधी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। आखिरकार वो विदेश जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें एक साथ जुड़ रही हैं और इन सभी चीजों का एक साथ कनेक्शन है। क्या है वो दावा कि आखिरकार राहुल गांधी विदेश में उनकी पत्नी और बच्चे हैं, उसको एक चीज और बल देता है, वो ये है कि राहुल गांधी को लेकर के जो है दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी नागरिकता को लेकर के याचिका डाली हुई है, जो इस समय चल रही है, सुनवाई पेंडिंग अभी चल रही है। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी एक एस विघ्नेश नाम के व्यक्ति ने भी याचिका लगाई हुई है, जिसको फाइनल स्टेज पर लगभग पहुंचने वाली है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, जहां एक तरफ वो ब्रिटेन में नागरिक हैं और एक तरफ वो भारत के नागरिक हैं। और इस पूरे प्रकरण में, जहां मैंने आपको बताया राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में केस, राहुल गांधी को लेकर के नागरिकता को लेकर सैयद सलाहुद्दीन का दावा, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, मतलब राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के सीआरपीएफ का अपना पत्र, जहां वो बताती है कि कई बार राहुल गांधी बिना बताए निकल जाते हैं, और सैयद सलाहुद्दीन का यह दावा, और अब अनुश्री जी का यह दावा बहुत कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करता आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा, हौच पौच मत आइएगा, कई चीजें एक साथ आ रही, क्योंकि प्रकरण भी ऐसा है जहां पर सीधे तौर पर साक्ष्य सामने तो नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर के कभी दरकिनार नहीं करती है, और ओनली न्यूज इंडिया कभी भी इस चीज को लेकर के हम दावा ये नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बीवी बच्चों की पुष्टि को लेकर के हमने मोहर लगा दी है, लेकिन इसको सच्चाई जो है वो अब आपको जब पता चलेगा तो अब वो आपके होश उड़ाएगा। तो सबसे पहले आपसे चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि राहुल गांधी के दो बच्चे और बीबी लंदन में है, जिसमें एक उनकी पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री है, जिस बात का दावा एनर्जी एक्सपर्ट अनुश्री जी कर रहे हैं। इस दावों को पर चलें, उनकी तरफ चलें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार सीआरपीएफ ने जो विदेशी दोनों को लेकर के राहुल गांधी के खुलासा किया, उसको लेकर के एक आपके सामने चीजें नजर आ रही है। कब कब राहुल गए, सीआरपीएफ का पत्र का पार्ट है, वो देखिए। सीआरपीएफ ने इस बात को लेकर के दावा नहीं तो सबके सामने है, उन्होंने लिखा कि 6 विदेशी दौरे जिन पर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप है, 30 सितंबर 2024 से 9 जनवरी 2024
25 तक राहुल गांधी का इटली दौरा, जहां वो 10 से 11 दिन नए साल पर रहकर आए थे। 12 मार्च से 17 मार्च वियतनाम का दौरा, 17 मार्च अप्रैल से 23 अप्रैल तक दुबई दौरा, 11 जून से 18 जून तक कतर से के दोहा का दौरा, 25 जून से 6 जुलाई लंदन दौरा और 4 सितंबर से 8 सितंबर मलेशिया दौरा। ये राहुल गांधी की अति संवेदनशील महत्व रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है सीआरपीएफ ने, और कहा है कि इस प्रकार से वो बिना प्रोटोकॉल को तोड़ करके अगर बाहर जा रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो ये गहन चिंतन का विषय है। ये पत्र लिखा गया सीआरपीएफ के द्वारा। अब ये चीज सोचिएगा कि एक तरफ राहुल गांधी को लेकर के याचिका है कि ब्रिटेन के नागरिक हैं, एक तरफ अनुश्री जी जो बताते हैं, उनका कहना है ये गुरु अनुश्री जी हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि आस्तिक मीडिया के एक पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया, जहां उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि राहुल गांधी की दो बच्चे और पत्नियां जो हैं वो विदेश में हैं, और ये जो गुरु अनुश्री जी हैं वो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और जिनका मेन चीज इनका है कि ये यूनिवर्स से चीजें इकट्ठा करके तरह से, जो आप ये माने कि ये साइंटिफिक थोड़ा सा है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा और आगे है, और इस वक्त साइंस जो एस्ट्रोलॉजी और साइंस का मिक्सअप है, जिसे हम बात कर सकते हैं एनर्जी एक्सपर्ट। तो उनका यह दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में है, उनका यह दावा है कि राहुल गांधी के पत्नी और बच्चे जो हैं वो ब्रिटेन में हैं। अब इस दावे को लेकर के इस बात की भी पुष्टि होती है, जिसको लेकर के अनुश्री जी ने खुद कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब है, या बीजेपी को इस बारे में पता है, बीजेपी के नेताओं के पास। तो उन्होंने कहते हैं बीजेपी को 100% 100% इस बात का, मतलब 16 आने इस बात के बारे में जानकारी है कि वो उनके पत्नी और उनके बच्चे ब्रिटेन में हैं। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को इसलिए भी नहीं उठाती, क्योंकि अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं तरह से दुधारू गाय है बीजेपी के लिए। अगर राहुल गांधी विपक्ष से बाहर जाते हैं और कोई नया चेहरा आता है, तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं रिवाइव कर जाएगी, यानी कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। और बीजेपी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी हैं तो बीजेपी मजबूत है। ये नहीं कह सकते राहुल गांधी है तो बीजेपी का अस्तित्व है, राहुल गांधी है तो बीजेपी मजबूत है। इसलिए बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि कुल्हाड़ी पर पैर रख दे, या राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण से राहुल गांधी को विपक्ष से बाहर कर दिया जाए, कुछ ऐसे मुद्दे उठा करके जो कि कहीं ना कहीं खुद अपने बीजेपी के लिए नुकसान पैदा करे। इसलिए आपको ज्ञात होगा राहुल गांधी, सैयद सलाहुद्दीन ने कई बार सवाल पूछे, कई बार सोशल मीडिया पर लिखे, कई चीजें लिखे। बहरहाल अगर कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटी मोटी खबर कहीं छप जाती है तो राहुल गांधी और उसके लिए विपक्ष के लिए तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन सैयद सलाहुद्दीन के मुद्दे पर कभी भी एक बार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यानी कि साफ तौर पर यह पता है क्या कि राहुल गांधी के बारे में जो यहां पर अनुश्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी को भी पता है इस बारे में कि राहुल गांधी जो हैं वो उनके पत्नी और बच्चे हैं और लंदन में हैं, और ये बड़े नेताओं को सबको पता है इस बारे में। तो आखिरकार ये पूरा का पूरा चीजें जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो उन्होंने कहा कि भाई लंदन में इनके पत्नी और बच्चे हैं, और लंदन का ही एक याचिका है दोहरी नागरिकता का, जो बैकअप कंपनी बनाई गई थी, जो ब्रिटिश नागरिकता राहुल गांधी ने उसमें अपनी दिखाई है। और अब वो ब्रिटिश नागरिकता की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में है, एस बिगनेस इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में है। वो दोनों केसेज इसी को लेकर के हैं, और यहां पर ये कनेक्शन सीधे तौर पर देखिएगा, जो अनुश्री दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बच्चे और पत्नी ब्रिटेन में है, लंदन में है, तो साफ तौर पर बहुत कुछ आप कनेक्ट करने का अगर प्रयास करें तो हो सकता है। बहरहाल ये सभी चीजें हैं, कनेक्शन करने वाली चीजें हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर के राहुल गांधी चुपचाप, कोई नेता कहीं विदेश क्यों जाएगा, क्यों नहीं अपनी सुरक्षा को लेकर जाता है? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो अभी अनुश्री जी कह रहे हैं कि भाई उनकी बीवी बच्चे इसलिए हो सकता है मिलने जाते हो उनसे चुपचाप, ये देश को ना पता चले, और अगर सुरक्षा को पता लग गया कल को
कल को किसी ने सीआरपीएफ से कहीं से भी लीक हो गई बातें, तो कल को हो सकता है ये उनके लिए उनके राजनीतिक संकट हो जाएगा, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। इसलिए वो चुपचाप चले जाते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जो बीजेपी जिस बात का दावा करती है कि बीजेपी कहती है राहुल गांधी जाते हैं चुपके से और बड़ी बड़ी डील करके आते हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे वो किसी और के कारण हो, और वहां जाकर के भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। इस बारे में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और कई बार इस चीज को लेकर हो चुका कि डीप स्टेट से, जॉर्ज सोरोस से कई बार अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई है। लंदन को लेकर के कई बार उनकी फोटो वीडियो जो वायरल होती है, पाकिस्तान को लेकर कई बार फोटो वीडियो वायरल होती है, अमेरिका में इस तरह की चीजें वायरल होती हैं। अब इन सबका एक सारा, वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या लेना देना है इस राहुल गांधी की बीवी बच्चे अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, लंदन में हो, इटली में हो, क्या फर्क पड़ता है? उनके अपना परिवार है, पर्सनल लाइफ है, उससे फर्क क्या पड़ता है? अब यही जो फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, का थोड़ा सा हम आपको बता दें कि फर्क क्या पड़ता है। अब राहुल गांधी को थोड़ा किनारे कर दीजिए, हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भारत के बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ है और भारत के बड़े पोस्ट पर बैठने के बाद वो भारत में कहता है भाई मेरी शादी नहीं हुई है, और वो चुपचाप पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लेता है और वहां उसके बच्चे हो जाते हैं। पाकिस्तान में ही उसके बच्चे और पत्नियां रहती हैं। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में एक बड़े पद पे बैठा है जहां वो भारत की राजनीति, भारत के संविधान, भारत की चीजों को, भारत के न्यायपालिका को, हर चीज को वो सीधे तौर पर भारत के लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो आपको लगता है कि अगर वो पाकिस्तान की बैठी पत्नी और बच्चे, जिससे वो अगर चुपचाप जाकर के मुलाकात करता है और कल को पाकिस्तान के हित में वो लोग उस व्यक्ति से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसे फैसले ना दिलवा दें, कोई ऐसे फैसले में वो लोग ऐसा चीजें ना करवाएं जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नुकसानदायक हो, तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि एक ऐसा व्यक्ति जो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो यही फर्क पड़ता है, उनकी पर्सनल लाइफ है। मैंने सिर्फ राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दिया जिससे समझ में आ जाए आपको कि राहुल गांधी का बड़े पद पर बैठे हुए हैं जहां पर उनके पत्नी और बच्चों का दावा अगर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसको लेकर के कई चीजों को सामने आना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें ये कहेंगे कि भाई इसको लेकर के आखिरकार जो लोग ये दावा करते हैं उसको लेकर के कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल करते, ये नहीं करते, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल जायज हैं, लेकिन सवाल को लेकर के आप बता दें राजनीतिक दलों और बहुत सारी चीजों को बड़ी पकड़ होना चाहिए, तब जाकर इन सवालों के जवाब मिलेंगे। बहरहाल आप सभी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण में? राहुल गांधी के ब्रिटेन में बच्चे होने का या उनके पत्नी के किसी चीज का होने का दावा हम नहीं करते हैं, और हम भी किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए आप कहें कि भाई आपने दिखाया कि वो एनर्जी एक्सपर्ट हैं जो अनुश्री जी हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके पत्नी और बच्चे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को ढोंग और चीजों का बढ़ावा दे रहे हैं अपने चैनल के जरिए। तो हम कतई नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक चीज को, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ने का प्रयास किया है, और आपसे भी चाहते हैं थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा। और जो लोग ये कहेंगे इससे मुझे फर्क क्या पड़ता है, तो एक बार फिर से वीडियो देखें, पता चल जाएगा आपको फर्क क्या पड़ता है। पाकिस्तान वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया शादी वाला, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर टॉप पोस्ट पोजीशन पर पहुंचा हुआ है तो उसकी जानकारी देश के हर एक नागरिक को होनी चाहिए, और इसलिए भारत के संविधान में जो नागरिकता का विषय है उसमें दोहरी नागरिकता नहीं डाला गया, कि अगर दोहरी नागरिकता डाल दिया गया तो कल को हो सकता है कोई देश के खिलाफ इस तरह का कोई षड्यंत्र साजिश रच सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ही दोहरी नागरिकता का प्रोविजन भारत में नहीं डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।